Welcome to the online classes of Dar-ul-Madinah International Islamic Schooling System. Dear children, today we will study about hyphen and dash of class 9th English. First of all, dear children, I hope that you have your book, notebook, pen, pencil, etc. If you don't have any of the things, please go and collect them quickly. Very good. So let's start. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya'i wal Mursaleen amma ba'd fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. First of all, we should recite the dua of increment in our knowledge. Recite at least 3 times with me. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma. As-salatu was-salamu alayka ya Nabi Allah wa ala alika wa ashabika ya Nur Allah. So dear students, today's our objectives are, at the end of the lecture, students will be able to know how and where to use dash, how and where to use hyphen, difference between dash and hyphen, rules of applying for both. Let's start. Punctuation, dash and hyphen. I will try to use bilingual language to make you understand easily. जैसा कि हम सब जानते हैं, डैश और हाइफन पंक्चुएशन का एक पार्ट हैं. The dash and the hyphen, they look almost the same but do completely different things. Dash a little longer, hyphen a little shorter. जो डैश और हाइफन हैं ये लगते तो तकरीबन सेम हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं. इनका इस्तेमाल बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, इनके रूल्स बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं. डैश थोड़ा सा लंबा होता है, हाइफन थोड़ा सा छोटा होता है. सिंपली हम ये कह सकते हैं कि अगर हम 2 हाइफन मिलाएं तो एक डैश बन जाएगा. द डैश, रूल 1. अब ये देख सकते हैं आप, द डैश के बराबर में जो बना हुआ है छोटी सी लाइन, ये डैश है. A detour or a interrupter can be used in a place of colon. Remember, you need an independent clause before the dash. लास्ट एग्जाम्पल इसको बाद में पढ़ते हैं. अ डिटूर और इंटरप्टर. इंटरप्टर और डिटूर कहते हैं किसी बात को बीच में इंटरप्ट करने के लिए. जब कोई सेंटेंस मुकम्मल हो जाए या कोई सेंटेंस आधे बीच छोड़ के कुछ और कहा जाए, ठीक है, तो वहाँ भी हम ये डैश यूज़ कर सकते हैं. कॉलन की जगह भी डैश यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बात याद रखनी है हमें. रिमेंबर, यू नीड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज बिफोर द डैश. डैश से पहले आपको एक इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए होता है. ये क्या होता है, याद पढ़ेंगे. It was my worst nightmare. Cold pizza. ये क्या कह रहा है? Worst nightmare मतलब बहुत नाइटमेयर कहते हैं डरावना ख्वाब को. वर्स्ट मतलब बुरा, मतलब ये मेरे लिए बहुत ही बुरा ख्वाब था. इडियोमैटिक वे में कहा जा रहा है. कोल्ड पिज़्ज़ा, ठंडा पिज़्ज़ा खाना मेरे लिए ऐसा था जैसे कि बहुत बुरा ख्वाब. इज़ इट क्लियर? अब आप देख सकते हैं नाइटमेयर और कोल्ड पिज़्ज़ा के बीच में डैश यूज़ किया गया. अब ये डैश यहाँ क्यों आया? इट वॉज़ अ वर्स्ट नाइटमेयर. इट वॉज़ माई वर्स्ट नाइटमेयर. ये मेरा बहुत डरावना ख्वाब था, मेरा बहुत बुरा ख्वाब था. क्या था पता नहीं. अब ये डैश आया जिसने थोड़ा सस्पेंस क्रिएट किया. कोल्ड पिज़्ज़ा, ठंडा पिज़्ज़ा खाने के लिए. रूल 2. द डैश यूज्ड इंस्टेड ऑफ पैरेंथेसिस टू इनक्लोज्ड एंड असाइड. अब असाइड किसे कहते हैं? सिंपल अ डाइवर्जन. ठीक है. हिज न्यू कार वॉज अमेजिंग. इट वॉज अ 210 Lamborghini, बट ही कुड नेवर ड्राइव इट आउटसाइड. उसकी जो कार थी नई, वो बहुत अमेजिंग, बहुत ही फंटास्टिक थी. वो 2010 का लैम्बोर्गिनी का मॉडल था, बट ही कुड नॉट
बट ही कुड नेवर ड्राइव इट आउटसाइड, पर वो उस कार को कभी बाहर नहीं चला सका, वो उस कार को कभी भी बाहर नहीं चला सका। ये तीन बातें अलग अलग थी जिनको हमने डैश की मदद से एक साथ कह दिया। इफ़ योर कीबोर्ड डजंट हैव द डैश सिंबल यूज टू हाइफेंस, मैंने जैसे पहले बताया कि एक डैश दो हाइफन के बराबर होता है। अगर फॉर एग्जांपल आपके कीबोर्ड में डैश का बटन ख़राब है, ठीक है, तो आप दो हाइफन यूज़ कर सकते हैं। जब दो आप हाइफन मिलाएंगे तो वो डैश बन जाएगा। बट यूज़ नो मोर देन 2%, यूज़ नो मोर देन 2% टेंस, मिस्टेक, मेरे मुंह से परसेंट निकल गया। यूज़ नो मोर देन 2% टेंस, एक सेंटेंस में दो से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हम डैश। डैश The N and M dashes should not be confused with the hyphen. The N dash is used to insert, अब आप देख सकते हैं N dash और M dash, छोटा dash और थोड़ा सा मज़ीद बड़ा dash, hyphen सबसे छोटा है। The N dash is used to insert an extra phrase in a sentence. किसी सेंटेंस में एक एक्स्ट्रा फ्रेज यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। In number of years range, for example, page 1 to 5 till 30, किसी नंबर्स ऑफ ईयर्स रेंज के लिए या पेजेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एज अ लॉन्ग हाइफन, फॉर एग्जांपल एन इंग्लिश चाइनीज़ डिक्शनरी। अब यहाँ इंग्लिश चाइनीज़ दो अलग अलग डिक्शनरीज बताई गई, ठीक है, तो यहाँ बीच में डैश यूज़ किया गया। द एम डैश इज़ यूज्ड टू इंसर्ट एन एक्स्ट्रा फ्रेज इन सेंटेंस, ये एक एक्स्ट्रा फ्रेज यूज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है डैश। कुछ और मज़ीद जानते हैं इसके बारे में। इंसर्टिंग एन एक्स्ट्रा फ्रेज इन योर सेंटेंस, several British cities, Manchester and Glasgow, for example, were important in the Industrial Revolution. अब ये तो अलग अलग बातें कही गई, इसमें फ्रेज यूज़ किया गया, तो हमने वहाँ आप देख सकते हैं दोनों जगह डैश यूज़ किया। एडिंग अ पॉज फॉर थॉट और एम्फोसाइज, किसी भी थॉट के लिए या एम्फोसाइजिंग के लिए, कोई बात एम्फोसाइज करने के लिए भी हम डैश यूज़ कर सकते हैं। द कॉन्सिक्वेंसिव वर्ड क्लियर, और आप देख सकते हैं क्लियर वर्ड के बीच में यूज़ किया गया। अब ये वर्ड पे एम्फोसाइज किया जा रहा है या थॉट बताया जा रहा है। नंबर एंड ईयर्स रेंज, पेज 5 to 10, अब जैसे 5 to 10, अब ये बीच में डैश यूज़ किया गया, रेंज बताई जा रही है। लाइन्स 1 to 50, 1 से लेकर 50 तक। एज अलॉन्ग हाइफन, अब अगर हाइफन की तरह इसको बहुत लंबा कर देंगे। द लंदन पेरिस यूरोस्टार, अब लंदन पेरिस के यूरोस्टार के बारे में कहा जा रहा है। अब आते हैं हाइफन की तरफ। रूल नंबर 1, separates individual words or parts of words. अब हाइफन जो होता है ये अल्फाज को तोड़ देता है लेकिन माना चेंज हो जाता है। अब मदर एक अलग लफ्ज़ है, इन एक अलग लफ्ज़ है, लो एक अलग लफ्ज़ है, लेकिन जब ये तीनों मिल गए मदर इन लॉ, तो अब ये कहते हैं सास को। अगर लड़की कहेगी मदर इन लॉ सो इट मीन्स हस्बैंड्स मदर, और अगर लड़का कहेगा मदर इन लॉ सो इट्स मीन्स वाइफ्स मदर। इज़ इट क्लियर? 2/3, 2/3। सेल्फ कॉन्फिडेंट, बंदा खुद कॉन्फिडेंट है। एक्स प्रेसिडेंट, साबिका प्रेसिडेंट। 3/4, 3/4। इज इट क्लियर? सो hyphen, which words get hyphen or which do not? If the word pair comes before a noun, use a hyphen to combine the words. अगर नाउन से पहले कोई पेयर आ जाए वर्ड का, ठीक है, तो हम वहाँ पे हाइफन यूज़ करते हैं। कैसे? He is a strong-willed father, वो एक strong-willed father है। Those are water-resistant ducks, अब मिसाल के तौर पे कोई खेलने के टॉय है, वाटर रेजिस्टेंस, उसे आप पानी में डालेंगे तो उसको पानी नहीं शामिल होगा, अंदर नहीं दाखिल होगा। I have a red-haired cousin, मेरा एक रेड-हेयर्ड कज़न है। रेड-हेयर्ड कज़न से मुराद ऐसा जिसके बाल लाल हों। Hyphen. Always use a hyphen when one of the words is self, quasi, acts, like and fractions. Quasi means resembling, ठीक है। He is self-confident, वो बहुत self-confident है। She is our quasi official leader, वो हमारे एक official leader हैं। He is the ex-president, ये साबिका वज़ीर आज़म है। जैसे नवाज शरीफ के बारे में अगर बात की जाए तो साबिका वज़ीर आज़म, इस तरीके से कहेंगे who was the ex-president of Pakistan, the Nawaz Sharif was the ex-president of Pakistan. His helmet is shell-like, उसका हेलमेट शेल के जैसा है। He ate 2/3 of the pie, उसने पाए का 2/3 हिस्सा खाया। Is it clear? तो आगे चलते हैं।
hyphen. The hyphen is a small line used to join words. Its main uses are, अब यहाँ मज़ीद uses बताए जा रहे हैं. Dividing a word at the end of a line. अगर कोई वर्ड है देखिए जो आधा आधा यूज़ होता है, आपने देखा होगा अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं, तो आधा वर्ड मिसाल सेकंड लाइन में और आधा वर्ड थर्ड लाइन में, तो दोनों जगह हाइफन यूज होता है. जॉइनिंग अ प्रीफिक्स इन सम केसेस, बाज़ औक़ात प्रीफिक्स को जॉइन करता है. इन परमानेंट कंपाउंड्स में यूज़ होता है. इन टेम्पररी कंपाउंड्स बिफोर अ नाउन, टेम्पररी कंपाउंड्स में बिफोर अ नाउन, नाउन से पहले यूज़ होता है हाइफन. अब hyphenation of prefix. A prefix is a small word element that is attached to a following word. For example, in submarine, अब sub और marine के बीच में यूज़ किया गया sub. Where sub means below or under. अब sub का मतलब क्या है? below और under. अब ये कहाँ hyphen लगाना है, कहाँ नहीं, ये हमें सीखना पड़ेगा ना. So, अब यहाँ पे आपके पास कुछ prefixes हैं. अब कुछ हैं जो without hyphen हैं, कुछ हैं जो with hyphen हैं. अब जो विदाउट हाइफिन है वो एक अलग वर्ड है, लेकिन जो विद हाइफिन है वो एक अलग मतलब उसका देता है. एंटीबायोटिक, एंटी अमेरिकन. अब जो एंटीबायोटिक है ये किसी दवा का नाम है, ठीक है. एंटी अमेरिकन जो अमेरिका के खिलाफ है. कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है. इंट्रावेनस, इंट्राऑर्डियल, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इस तरह से आप मज़ीद भी देख सकते हैं, लेकिन जो विदाउट हाइफन यूज़ होते हैं उनको हमें विदाउट हाइफन यूज़ करना है. सेमी सर्कल आधे सर्कल होते हैं, सेमी इंडिपेंडेंट आधा आज़ाद, तो इनको हम मिला नहीं सकते. इज़ इट क्लियर? वेरी गुड. सो व्हेन टू यूज़ हाइफन विद अ प्रीफिक्स, हमें कहाँ प्रीफिक्स के साथ हाइफन यूज़ करना है और कहाँ नहीं, आइए जानते हैं. Where are the prefixes? Where are the prefix and root have the same letter? जहाँ prefix और root word जो होगा वो same letter होगा, हम वहाँ prefix यूज़ करेंगे. कैसे? Meta analysis, preemptive, re-entry, anti-inflammatory, cross-sectional. But overwrite, overrated, underrated, underrepresented. इन जगहों पर prefix यूज़ नहीं हुआ. मैं आपको 20 सेकंड देता हूँ, आप सोचें कि इस तरह के और कौन से वर्ड हैं जिसमें प्रीफिक्स यूज़ होगा और कौन से वर्ड हैं जिसमें यूज़ नहीं होगा. सोच रहे हैं आप लोग? सोचा आप लोगों ने? चल, अगर आप लोगों ने सोच लिया है तो वो आप लोगों को होमवर्क मिलेगा, उसमें काम आएगा. वेरी गुड. When to use hyphen with a prefix before a capital letter, non-Horskin, Demophian, Pan-African, Proto-Indo-European. Is it clear? With an abbreviation. अब जब हम इसको abbreviation में यूज़ करें, non-SI, pro-EU, anti-US. Is it clear? When to use a hyphen with a prefix. अब देखते हैं कि मज़ीद हम इसके बारे में क्या पढ़ सकते हैं. With a data, जब हम किसी डेटा के बारे में कहेंगे. प्री 1990 मतलब 1990 से पहले. पोस्ट 1954, 1954 के बाद. अब हम सेल्फ के साथ किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? सेल्फ एडेसिव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रूल, लेकिन सेल्फिश और सेल्फलेस के साथ इस्तेमाल नहीं. Is it clear? Up. Using the hyphen in temporary compounds before a noun. The hyphen is also used in temporary compounds before a noun. For example, a well-written paper, a long-term problem, a full-time preposition, position. Well-written के बीच में भी आएगा, ठीक है. Don't use a hyphen after words ending in ly. अब ly के भी जो words ly पे ख़त्म हो रहे हैं वहाँ हम hyphen यूज़ नहीं करेंगे. A purely theoretical approach in Latin or Greek words, हम अब जो theoretical approach होगी उसमें भी नहीं यूज़ करेंगे, Latin और Greek words में भी यूज़ नहीं करेंगे, और जो HOC explanation होते हैं उनमें भी explain नहीं करेंगे. So I hope what I have taught you today you have remembered it. May Allah strengthen your memory, revise it, and it's your homework to make 5 sentences using dash and hyphen. Jazakallahu khaira. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.